अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज हम सीख रहे हैं पैसेज नंबर 5, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। आइए स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से दिया जा रहा है फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस, 12th क्लास के लिए। पैसेज नंबर 5। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान इज है एक पीस लविंग, पुरअमन या अमन पसंद कंट्री, मुल्क। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। वही हम ऑलवेज हमेशा वांट चाहते हैं टू कीप रखना फ्रेंडली दोस्ताना रिलेशंस ताल्लुकात विद साथ आवर नेबर्स अपने हमसायों के। हम अपने हमसायों से हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। बट लेकिन दैट के डजंट मीन इसका मतलब ये नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दैट के वी हम आर हैं नेग्लिजेंट गाफिल हैं इन में डिफेंडिंग दिफा करने में आवर सेल्स अपना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दिफा से गाफिल हो जाएं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखें, वी हम या हमें, नीड ज़रूरत है किस चीज़ की, टू कीप रखने की, एन आई नज़र रखने की, किस पर, ऑन आवर हमारे सराउंडिंग्स गिरदोपेश पर। हमें अपने गिरदोपेश पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वही हमें शुड चाहिए, बी स्ट्रांग मजबूत होना चाहिए, इनफ काफी, नॉट नहीं, टू बी थॉट सोचें, ऑफ हार्मिंग नुकसान पहुंचाने का, अस हमें, बाय एनीवन किसी की तरफ से। हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई हमें नुकसान पहुंचाने का सोच भी ना सके। इन द प्रेजेंट एज, मौजूदा यानी के दौर में, मौजूदा, इन द प्रेजेंट एज मौजूदा दौर में, आ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, डिफेंस दिफा, इज है दी ओनली सिर्फ वह गारंटी जमानत है ऑफ पीस अमन की। मौजूदा दौर में मजबूत दिफा ही अमन की जमानत है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।